तो है गाइस, यहाँ पे जो कीर्ति मेहरा के सपोर्ट में मतलब कीर्ति के लिए स्टैंड लेते हुए समीर मोगा ने प्रतिभा, सोनिया और विमल को वार्निंग टाइप का रिप्लाई दिए थे। तुम लोग जो भी बिलो द बेल्ट जाकर बातें बोले उस चीज के लिए तुम लोगों को जेल भी हो सकती है। तो इस रिप्लाई वीडियो के बाद यहाँ पे विमल का क्या रिप्लाई आया और साथ ही प्रतिभा, सोनी का क्या रिप्लाई आया, मैं दोनों का रिप्लाई आप लोगों को एक साथ दिखा देता हूँ। ये दोनों के रिप्लाई के ऊपर कीर्ति मेहरा और समीर मोगा का फिर से रिप्लाई आया, सो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बट उसके पहले यहाँ पे विमल और प्रतिभा ने क्या रिप्लाई की आप लोग देखो। आप कौन बीच में बोलने वाले? कंट्रोवर्सी हमारी है ना, मेरी फैमिली की है ना। आप कौन? जिस तरीके से तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारी कुछ लगती है, ये लगती है, वो लगती है, वैसे वो मेरी नंदे लगती है और वो मेरा साथ दे रही है क्योंकि उन्होंने कुछ तो देखा होगा। बिना देखे तो कोई इंसान झूठ नहीं बोलेगा। और अपना क्यों अपना दोहरा रखियो तू? हमें अच्छे से पता है, ठीक है ना। जो चीजें है ना हम पे बीती है ना पिछले 2.5-3 साल से, वो तुम्हें दिखी नहीं होगी। जाके ये सेम चीज आस्क योर मदर, आस्क योर वाइफ कि अगर तू ऐसा करेगा, तेरी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए, तेरी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, वो उसको छोड़ के तू दूसरी को प्रायोरिटी देगा, तब क्या बीतेगी? आई समझ में? तू सिखाएगा क्या हमारे को पैसे कमाना? पहले जाके खुद कमा ले, ठीक है। और इतने सालों तक तो बिजनेस नहीं खुल पाया। जब 8 मिलियन हो ही गए थे तो 8 मिलियन वाले की हेल्प से तो बिजनेस नहीं खुला। मैं कोई पागल नहीं हूं, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मैंने भी दोस्त यार बनाए हैं। तू सिखाएगा मुझे यारी दोस्ती? 12 साल से आज तक दोस्त बने बैठे मेरे। तू जेल में भिजवाएगा हमें? आई समझ? हर चीज की है ना एक लिमिट होती है। अगर वो लिमिट क्रॉस होएगी ना तो ही बीवी प्रवोक होएगी। हरकतें करो खुद, उसके बाद में विक्टिमाइज बन जाओ। वाओ, अपनी हरकतें सुधारो पहले कि तुम क्या हरकतें कर रहे हो, उसके बाद में बात करना। आई समझ? कौन क्या बोल रहा है? जा डलवा दे जेल में, डलवा दे जेल में। और जेल में तो कौन जाएगा तू जल्दी पता चलेगा। तू गिरवा कर देखो जेल में। उनके साथ कुछ ना कुछ तो करा ही होगा ना उसने, जो वो बोल रही है। दोनों क्यों बोल रही है? विमल दीदी, कुसुम दीदी इसलिए तो बोल रही है क्योंकि बोला तो कुछ ना कुछ होगा ऐसा। इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ बोला होगा ऐसा, जिससे उन्हें लगा कि यार शी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग। कोई पागल नहीं होता है, सब रोटी खा रहे हैं। वो तो संस्कार आ रही है। हाँ, हम तो हमारे तो चलो हमारे संस्कार बहुत बुरे हैं, लेकिन आप जिसके पास बैठ रहे हैं वो भी हमारा ही है। ठीक है। और रही डाइवोर्स की बात, तो यू आर नोबडी टू टेल मी व्हाट टू डू। अंडरस्टैंड? कोई नहीं है तू। आई समझ? डाइवोर्स बोलना आसान होता है, सामने वाले को भी पार्टनर मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। व्हाट अबाउट माई चाइल्ड? उसके लिए कहां से लेकर आऊंगी फैमिली? बकवास करे जा रहा है बैठा बैठा, उठा के मुंह 1:30 बजे बक 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 बक। टाइम पास नहीं होना ना, कहीं और कर ले टाइम पास जाके। तेरे पैसा आज के बाद वीडियो बना मत दियो। वो तो पता लगेगा जेल में कौन जिसके लिए बोला गया ना, सामने आके खुद बना ले वीडियो। खड़े मत कर। आया चल के है जुआन। जब देखे जब, हर कुछ तुम कुछ भी बोल दो, कुछ भी सुन लेंगे हम लोग। तू बोल के दिखाइयो अब क्या? जब 100 बार पूछ जाके उससे, बैठ के बात नहीं करी क्या? प्यार से नहीं समझाएगा तेरी दोस्त को? लेकिन घुसना है ना लोगों की जिंदगी में। बहुत सहन कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा। आई समझ? पहले घर की फैमिली होवे या मतलब बाहर को दोस्त होवे भाई? पहले तो बीवी बच्चे है, फिर घर की फैमिली है, ठीक है, वहाँ के बाद दोस्त है। पर ना तेरी ने तो चौधर जमाई है ना घर में आके हमारे में। क्यों जमाई भाई? जो वाकी माँ को तू बोल रहा, असल बीरबनी होती ना, असल लेडीज होती तो नू कह देती बेटा साइड हट जा, ऐसी गाली मत सुना कि तू है कुआरी, तेरी न हो रही शादी, वो तो ब्याह थे आए हुए। ये बात बोल तो जो बात समझाने की। और रही समाज की बात सुन ले, आजा तू अपनी बहन लिया
और और खुल के बात होएंगी। तू समाज की बात बोल रहा हो ना, सभी नु ही कह रहे हैं कि भाई कीर्ति ने घर खुआयो, कीर्ति ने घर खुआ, सारा घाटा यही चीज बोल रहा है कि भाई वह औरत हटाओ, भाई वह औरत हटाओ। ठीक है बेटा, तेरा तो इज्जत न है समीर मूंगा, सुन ले, हमारा गुजरन में तो खूब पता हो, इज्जत रख है हम शर्म वाले बंदे। ठीक है, हमारी लैंग्वेज ही रही भाई। अच्छा पैसा की बात, हमें सोशल मीडिया तो पैसा की जरूरत न भाई, मैं वो तो ठीक है, प्रदीप अपना कंटेंट बना रही है, हमें जरूरत न, पर सिर्फ मैंने तो यही मारा मैंने बनाया है इंस्टाग्राम कि ये की सच्चाई आनी चाहिए। जब हमारा नौक तक को भरी आयो है, जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, जब भाई जब हम पर नौ ही बीती है, जब हमारा कतई मरने मारने पुतरी आयो है। और तेरी बहन जो यूट्यूब बहन बना रखी है ना, तेरी बहन क्यों भाई, ऐसा दोस्त कौन सा हो? तू भी अपनी जो दोस्त होएगी तेरी, तू दुबका ले जा अपनी घरवाली थे, तू ऐसे ले जा वै, तू बार बार ट्रिप मारने के ले जा, तू अपनी घरवाली ले जा अपनी मतलब दोस्त ले जा वै, पहली दोस्त है पहली घरवाली है, ये बता भाई। तू कौन तलाक दुआने वाला जो तू बोल रहा वीडियो में भाई नौ बन रही भाई, वाई दिन तो नौ बन रही, जय दिन तो ये औरत आई हमारी जिंदगी में भी। ठीक है, या ने भड़काया, हम तो खुले में बोल रहे चौड़ में, या ने भड़काया। और भाई रही मूंगा तेरी बात, मूंगा पूंगा कौन है तू? ठीक है, तू पंजाबी है या कुछ भी है भाई, तू बोल रहा है कि भाई तलाक ले लेगी, क्यों? तू है, तू तलाक दुआएगा? तू है कौन भाई? तू क्यों घुस रहा है? तू क्यों घुस रहा है? तू तलाक करवाएगा मतलब भाई, तू कौन तलाक? चल समीर मूंगा, तेरी बात का मैं जवाब दूं। चल तू को भाई है, चल एक बात मान ले, तेरे भाई है तो बहन समझा कि भाई जब तेरी इमेज खराब हो रही है, ठीक है, तो दुनिया गाली दे रही है, तो मेरी बहन तू उनके घर तक साइड हट जा। चल वे गवार है, हमें तो तमीज ना, हम तो गाली देवे, सब चीज हम तो करे, तो वह तो बहन तो बोल दे कि बहन ऐसे गवार अंदर दूर हो जा, बोल दे। जब हमारा घर खराब होएगा तो भाई हम तो चौड़ में बोल रहे हैं। ठीक है, जो मतलब चिड़ा के के साथ वीडियो डाल रही है, ऐसी दोस्ती रहे, ऐसी दोस्ती तो घर बिगड़ने वाले रहे भाई। फिर तो बेटा चक तू कह रहा हो गवार गवार गवार, जो तेरी बहन रह रही ना वो भी गवार है, वो भी भाई माँ की कोख में पैदा हुई है गवार की मेरी। हम तो अनपढ़ है, गवार है, हम तो पागल है। ठीक है, तो तेरी बहन होशियार है, तू होशियार है, तेरी आंटी होशियार है, वो भाई होशियार है, तो रोक लो, अपनी बहन है हटा लो। तो ये सब रिप्लाई के बाद अब यहाँ पे कीर्ति मेहरा का भी वीडियो आया, जहाँ पर विमल ने उनको जो बिलो द बेल्ट जाकर चीजें बोली थी, उस चीजों को लेकर कीर्ति मेहरा ने केस फाइल कर दिया। उनका कहना है कि वो केस भी वापस नहीं लेगी, और साथ ही उन्होंने क्या बोली आप लोग खुद देखो। कुछ नहीं, अगर मैं डरी होती तो मैंने कंप्लेंट ना करी होती, अगर मैं डरी होती तो मैंने केस ना फाइल किया होता। आप लोग वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट देने गए थे, और जितने लोग गए थे उतनों पे तो मैंने किया भी नहीं। मैंने सिर्फ उन लोगों पे किया जिन्होंने मुझे गालियां दी, जिन्होंने मुझे गलत बोला, और वहाँ पे ये बोला गया कि कीर्ति ने पहले किया है, उसके बाद हमने किया है। वो जो बार बार डाल के स्टोरियां डिलीट हो रही थी ना, वो इसीलिए हो रही थी कि कीर्ति ने पहले किया है, कीर्ति ने पहले किया है। और घर में भी यही बताया गया कि कीर्ति ने पहले किया है, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं चला रहे वो लोग। मैंने पहले नहीं किया था, ये सबको पता है। मैंने आके कोई टॉन्ट्स नहीं मारे, ये सबको पता है। इतने टाइम से सारी चीजें चल रही थी, मैंने आके कुछ नहीं बोला, ये सबको पता है। अकाउंट बना के सीधा गालियां देना घर वालों को, माँ बाप को, यहाँ पे डंडा डाल देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, जितनी भी चीजें बोली उसको भी मैं इज्जतदार तरीके से स्टोरीज में लिख के रिप्लाई दे रही थी। कहीं इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे को गर्मी में धक्के खाने का कोई शौक नहीं है, ये काम मेरा लॉयर कर रहा है और वही उस चीज को हैंडल करेगा। कंप्लेंट और केस में फर्क होता है, मैंने दोनों किया। और दूसरी चीज मेरे पे आ रही है कि तू केस डालने वाली होती कौन है पीएस पर। ना मैंने आज तक उसको कभी कोई गाली दी, ना मैंने आज तक उस पर कभी कोई केस डाला, ना मैंने आज तक कभी उस पर कुछ आके कुछ भी एलिगेशन लगाया। मैंने कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, पर हाँ मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें लगाई गई। उनके ऊपर जो चीजें चल रही हैं वो उन्हीं के उसने लगाए हैं, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये जो चीज है ना कि तू होती कौन है, तू होती कौन है, तू होती कौन है, मुझे पता है मैं कोई नहीं होती।
मुझे पता है मैं उसको बोलने वाली कोई नहीं होती, इसलिए मैंने कभी कुछ बोला नहीं। मैं क्यों बोलूंगी? और अगर मेरे को किसी लड़की के साथ ये सब चीजें करनी होती तो मैं 9 महीने पहले ही वीडियो डाल रही होती, या फिर मैं जो इतने टाइम तक जो टॉन्ट्स वगैरह और ये सब चीजें हो रही थी उन पे कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रही होती। मैंने नहीं किया, पर उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं या उनके ऊपर जो चीजें लगी हैं वो मैंने नहीं लगाई, वो उनके ही पार्टनर ने उनके ऊपर लगाई हैं, मैंने कुछ नहीं लगाया। उस चीज में मैं प्रूफ देने वाली कोई नहीं होती। आई एम नो वन, मतलब मैं तो थर्ड पर्सन भी नहीं हूँ फिर उस चीज में कि मैं उस लड़की के ऊपर आके कोई भी एलिगेशन लगाऊं या फिर मैं उसके ऊपर आके कुछ भी बोलूं, क्योंकि वो मेरा हक नहीं बनता। दूसरा, उन्होंने मेरे साथ वो चीज करी नहीं है, तो मैं उसमें बिल्कुल आउट हूं। उनका आपसी वो मामला है, उसमें मैं आके कुछ नहीं बोल सकती। पर हाँ, अगर आप मेरे पे इतना कुछ बोलते रहोगे तब मैंने आके जरूर बोला है कि आपके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगा रखे हैं, आप उनके जाके जवाब दो, उनके अपने रीजंस हैं वो देखो, मेरे को मत बोलो। आप लोग यूट्यूब पे आके, इंस्टा पे आके गंद बोले जा रहे हो। पर ठीक है, आपने बोला कि वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, मान लिया आपके हाथ में नहीं है, पर कंप्लेंट तो मैंने आपके ऊपर करी ही नहीं थी। फिर मैंने आपके ऊपर कुछ डाला ही नहीं था, आप गए तो सपोर्ट में ही थे। मतलब उस चीज को आप सपोर्ट कर रहे हो, वो जो भी बोल रही है वो सपोर्ट कर रहे हो, और उसको आप ये नाम दे रहे हो कि कीर्ति ने पहले किया। कीर्ति ने पहले नहीं किया, ये हर कोई जानता है। मैंने आके गंदा नहीं बोला, मैंने आके ये नहीं बोला कि मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। जो सोशल मीडिया नहीं चला रहा, जो नहीं देख रहा, या डाल के एकदम स्टोरियां डिलीट कर रहे हो, स्टेशन में भी यही बोला कि कीर्ति ने पहले डाला, तो उन्होंने बोला कीर्ति ने पहले नहीं डाला। और मैं क्यों गर्मी में आके धक्के खाऊं? भाई लॉयर है ना ये काम करने के लिए, आप भी हायर कर लो। मैं तो आपको भी बोलूंगी आप भी धक्के मत खाओ, क्योंकि मैं अपना केस वापस नहीं लेने वाली, और मैं आपके ऊपर वो चीज नहीं करके बैठी हुई हूँ। अगर आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो ठीक है, आप करो, कोई बात नहीं, आपकी फैमिली होगी, जो भी होगा, क्योंकि बहुत ही नेक्स्ट लेवल गंद बोला गया है। आप अगर कह रहे हो कि वो ठीक है बोलेंगे, तो मेरे को दिखा दो कि मैंने पलट के उसी वे में जवाब दिया हो। तो मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं दे सकती, मैं दे ही नहीं सकती, उस वे में मैं जवाब नहीं दे सकती। बाकी यहाँ पे अज्जू भाई का भी क्या कहना है, उनका भी एक वीडियो आया है, लास्ट रिप्लाई देते हुए चीजों को क्लियर करते हुए क्या बोले। साथ ही समीर मोगा लेटेस्ट रिप्लाई आया, उसमें वो बंदा क्या बोला, वो दोनों के क्लिप एक साथ लगा देता हूँ, आप लोग देखो। तो बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे देखे कि देखो, किसी इंसान को झूठ बोलना बहुत आसान होता है, बट मैं पूरी जिंदगी बिता दूंगा उस झूठ को झूठ बनाने में, क्लैरिफिकेशन देने में। मैं नहीं भाई, मैंने ये चीज़ नहीं की, मेरे उसके साथ ये चीज़ नहीं है, मेरे उसके साथ ये चीज़ नहीं है, पूरी लाइफ बिता दूंगा। कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, समझ गए बात को? मैं बोलता चला जाऊंगा, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि झूठ पे जल्दी लोग विश्वास करते हैं। सच हमेशा कहते हैं कि चिल्ला चिल्ला के बता दो, नहीं। हमेशा मैंने एक ही चीज़ सीखी है, जो भी सीखी आज तक, ठीक है, कि वक्त पे भरोसा रखो, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। वक्त पे भरोसा रखो, सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। मैं आज भी जितने लोग देख रहे हैं, तुम्हारे सबको एक ही चीज़ बोलूँगा, जैसे मेरे साथ हुआ है, तुम्हारा भी कटेगा भाई, कटेगा ज़रूर। आज नहीं तो जो भी टाइम लगेगा, कटेगा ज़रूर तुम्हारा भी। छोड़ो यार, मेरे ऊपर बहुत बाउंडेशन है चीज़ों को लेके। और रही बात, मैंने बहुत बार बोला प्रूफ ला के दूंगा, नहीं दिए भाई। मेरा केस चल रहा है, जब केस क्लियर हो जाएगा वो चीज़ें भी ला के तुम्हारे सामने रख दूंगा। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि तुम बोलोगे जरूर, अज्जू भाई सलूट है यार, तुम बहुत कुछ झेल गए यार। अब 5 बजे, अब सुबह के 5 बज रहे, इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता मैं ये चीज़ डालूंगा नहीं डालूंगा। बहुत बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बहुत बार। मेरे फ़ोन के अगर गैलरी में तुम देखोगे तो भाई बहुत बार ऐसे वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करी है, सुबह के टाइम, रात के टाइम, दिन के टाइम, बट डाल नहीं पाया। शायद अगर मेरी जगह कोई और होता तो अब तक तो पता नहीं कौन सी ज़िंदगी जी रहा होता, किसी और जन्म ले रहा होता या कहीं और हो रहा होता। बट मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ भाई। मैंने बताया ना, मैं अपनी उम्र से ज़्यादा दुख झेल के बैठा हूँ, चीज़ें देख के बैठा हूँ, तो नहीं। हाँ काका, इतना हल्का ना हो तुम्हारा भाई, बहुत कैडी चीज़ हो। अब जो तुम अभी देख रहे हो ना, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। मैंने नहीं देखा इस इंसान को ऐसे काम, इग्नोर करने वाला सब चीज़ों में। क्यों? क्योंकि था ही नहीं भाई ऐसा मैं। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो लंबी बनेगी, छोटी बनेगी, शॉर्ट बनेगी, छोड़ो एक साइड को। नंबर 1 चीज़, कोई इंसान आके तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाता है, झूठ बोल के चला जाता है। अब मैं उसकी क्लैरिफिकेशन देने बैठूँ तो मैं पागल हुआ, मैं ज़िंदगी निकाल दूंगा।
उसकी क्लैरिफिकेशन मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगले ने तो 1 मिनट का था, बिना हड्डी की जुबान होती बोल के चला गया, अपना तुम करते रहो जिंदगी भर सफाई देते रहो उसकी, नहीं दे पाओगे। अगली चीज़, तेरो जिंदगी भर सफाई देते रहो उसकी, नहीं दे पाओगे। अगली चीज़, आए गाली बके, गंदा बोले, चीज़ें बोले, भाई मैं इतना वो नीचे नहीं जा सकता, उनके लेवल का नहीं जा सकता मैं कभी भी। क्यों? क्योंकि नहीं है मेरी आदत वैसी। मैं कह रहा हूँ कीर्ति खुद आके बोले ना कि भाई मुझे इन्फिनिटी से हटा दो, मैं जब नहीं बोलूंगा भाई कभी भी कि तू हट जा, नहीं भाई। क्यों? क्योंकि भाई हमने 2 साल खड़ी होकर मेहनत करी वहाँ पे, उसको इतना बड़ा बनाने में, उस पर इतना काम करने में, और सारी चीज़ें। ऐसा नहीं मैं कीर्ति को सिर्फ क्रेडिट दे दूंगा या अपने आप को क्रेडिट दे दूंगा। मेरी अगर आपने लॉन्चिंग वीडियो देखी होगी, मैंने अकेले ने क्रेडिट नहीं खाया, और मैं आज भी बोलता हूँ भाई मैं अकेला वो नहीं खड़ा कर पाता। मेरे साथ संदीप भी था, कीर्ति भी थी, हिमांशु भी था, हर्ष भी था, बम्बू था, आशु था। हम सारों ने मिलके जो मेहनत की है वो तुम्हारे सामने है। अब 2 साल जिस चीज़ को मेहनत करके हमने खड़ा किया और एकदम से कोई बंदा आया और फिर बोले हाँ इसको हटा दे, भाई क्यों सुनूं मैं तुम्हारी? कौन हो तुम? किसको बोलूँ मैं हट जा? नहीं भाई मैं नहीं हटाऊंगा, आज ना हटाऊँ ना कल हटाऊँ। वो खुद इंसान आके मेरे को बोला कि मेरे को हटा दे, मैं जब एग्री नहीं होगा। तुम रोज रोज आके धमकी दो कि भाई तुम्हारे हम ये डाल देंगे। तुम्हें लगता है कि तुम हमें ब्लैकमेल करके हमें डरा दोगे? तुम्हारे पास जो भी प्रूफ है, जो भी आज तक तुमने इकट्ठे करे, डाल दो। क्योंकि अगला इंसान बोल चुका है हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, ना कुछ है। तो ऑब्वियसली बात है उसकी खुद की जुबान नहीं है, वो पता नहीं पलटे ना पलटे, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट हाँ, तुम्हारे पास जो भी है डाल दो भाई, डाल के ख़त्म करो, हम आगे का। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, रोज रोज आके गाली बकना, हमें नीचे दिखाना, झूठ झूठ बोलना, अब उसकी सफाई कहाँ तक देता हूँ भाई मैं। दीदी आपकी बहुत बढ़िया वाणी सुनी, अभी बहुत अच्छा लगा है सुन के। तो अरे अपने माँ के मारो, वो तो मार ही रहे हो, हाथों से नहीं मारते तो जुबान से तो मार ही रहे हो। जरूरी नहीं होता कि हाथों से ही मारना होता है, जुबान से तो मार ही रहे हो। अगर उसकी जिंदगी में अगर उसको कोई सपोर्ट कर रहा है तो कोई बढ़िया के लिए सपोर्ट कर रहा है। आपकी तरह मंद बुद्धि नहीं है कि जो अपने घर में ही कलेश करवा रहे हैं, अपने भाई के लिए कलेश करवा रहे हैं। अरे आप तो अपने भाई की नहीं हो, हमारी तो फिर भी सागी की क्या ही होगी। आप हमारे बारे में बोलोगे तो हमें फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाहर के हो आप। अरे अपने भाई से जाके पूछो वो क्या, उसके ऊपर क्या बीतती होगी कि जब अपनी बहन के मुंह से ऐसे गंदे शब्द सुनता होगा, और मेरे को बोल रहे हो। और वहीं रहो गांव में, शहर मत आ जाना कभी, समझ नहीं पाओगे इस दुनिया को। ये अलग गोला है एक शहर का, सच में दम घुट जाएगा आप जैसे लोगों का तो। और आपके गुजर समाज के बहुत लोग हैं जो बोलते हैं गुजरों का नाम खराब कर रखा है। और अज्जू ने नहीं कर रखा, किसी ने नहीं कर रखा, आपने कर रखा है। जिसको ये पता नहीं कि भाई एक औरत बिल्कुल सही कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि भाई एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। परफेक्ट एग्जाम्पल हो आप इस चीज का। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपको घर में, अगर आपको सॉर्ट ही करनी है ये बात, तो अपने घर में बैठ के बात करो ना। मेरे को कह रहे हो व्यूज के लिए आ गया, मेरे को कह रहे हो आप व्यूज के लिए आ गया, और आप जो कर रही हो ये क्या कर रही हो आप? अरे मैं तो फिर भी अच्छा कंटेंट, मेरे अंदर फिर भी टैलेंट है जो मैं अच्छा कंटेंट बना सकता हूँ इस धरती के अंदर, इस जिंदगी में। एक कला है मेरे अंदर। आपके अंदर क्या है? ये गाली गलोच के अलावा। तो मेरे से तो मत ही भिड़ो, मत बता रहा हूं। और मैं औरत से तो क्या ही भिड़ूं, मैं भिड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये बात अच्छी नहीं होगी। और मैं अगर कहीं गलत हूं तो दुनिया मेरे को बोले, ये तो दुनिया ही मेरे को बोल रही है कि भैया आपने अच्छा करा स्टैंड लिया, आपने अच्छा करा स्टैंड लिया। ये तो आपके जैसे कुछ बैल बुद्धि हैं जो सिर्फ आके वही है ना, मैं तो सिर्फ उसको भड़का रहा हूं। आप तो बोल बोल के सारी दुनिया को भड़का रही हो, मैं तो सिर्फ उसको भड़का रहा हूं ना। आप तो पूरी दुनिया को भड़का रही हो, आप भड़का रही हो, आपके पार्टनर्स भड़का रहे हैं, आपकी पीआर टीम भड़का रही है। तो मेरे से मत भिड़ो दीदी, अच्छी बात नहीं है, मजाक नहीं कर रहा। इज्जत है एक, और एक बरकरार है, नहीं तो दीदी से तू तड़ाक में उतरने में समय नहीं लगेगा। फिर मैं उस ढंग में उतर जाऊंगा, क्योंकि क्या है ना, मेरे माँ बाप ने सिखाया है कि जो लात घूसों का उसको लात घूसों से समझाओ, उसके साथ बात करने की क्या ही जरूरत है। फिर मैं तू तड़ाक पे उतरूंगा, फिर मैं उस तरीके से बात करूंगा, तो क्या फायदा है आपका? तो ये इज्जत है, इस इज्जत को मेंटेन करके रखो। मेरे से मत बोलो और अपनी माँ के मारो। मेरी माँ का मैं सपुत्र हूँ, सपुत्र, आपके लोगों की तरह कुपुत्र नहीं हूँ। अपनी माँ की इज्जत करता हूँ, अपनी माँ की सेवा करता हूँ, और मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया इस बारे में क्या बोलती है क्या नहीं बोलती। ये मेरे माँ बाप बोलते हैं, मेरे माँ बाप जो मेरे लिए बोलते हैं, जो मेरे लिए मेरे माँ बाप हैं, और माँ बाप के लिए जो मैं हूँ,
सिर्फ हमारे बीच में है ये। तो ये जो गाली गलौच है ना, और अच्छी बात है कि जो मेरी बहन का तलाक हुआ, कम से कम वहां पे घुट तो नहीं रही, वहां पे घुट तो नहीं रही, उसकी बेटी घुट तो नहीं रही। और वो भी आप ही की सोच वाले थे, इसीलिए खींच लाए हम उसको वहां से वापस। ना अगर खींच के लाए होते तो जैसे अभी अज्जू का हाल हो रखा है वैसे उसका हाल हो रखा होता। भगवान का शुक्र है कि हम ऐसे घर वाले हैं, हमें ऐसी सद्बुद्धि बख्शी है उस ऊपर वाले ने कि हम अपने बच्चों का सपोर्ट तो कर रहे हैं, मेरे घर वाले अपने बच्चों का सपोर्ट तो कर रहे हैं। नहीं तो आपकी तरह तो क्या है, ले ये कर देंगे, ऊ कर देंगे, ये बोलने से कुछ नहीं होता बंद कमरे के अंदर, और बाहर निकलोगी तो पकड़ी भी जाओगी। राम राम। और कोई किसी को नहीं भड़का रहा और ना कोई किसी को भड़का सकता। ये कल वाली वीडियो में मैंने बोला कि भाई कोई भी दूध पीते बच्चे नहीं है अब, या किसी को सही और गलत के बारे में ना पता हो। सबको पता होता है कि कौन कैसा है, कौन क्या है, और किसको किस तरीके से बात करनी है। कोई गलत नहीं कर रहा वो अपनी जिंदगी में, या आप भी गलत नहीं कर रहे हो या गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो गलत मत बोलो ना। गलत क्यों बोलना है? आपने अपने वर्ड्स देखे आप किस तरीके से बात कर रहे हो? इस तरीके से कोई बात करता हुआ नजर आया आपको? इस तरीके से बात करने पर तो कलेश ही होते हैं, लड़ाइयाँ ही होती हैं। कभी ये सोचा कि भाई प्यार वाली वीडियो बना के देख लूँ, कभी ऐसा सोचा कि यहाँ पे कोई थोड़ा ढंग से सब सॉल्यूशन दे सकते हैं कि भाई सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। करने वाला हर कोई इंसान होता है। और मैं तो कह रहा हूँ भड़का तो आप रहे हो, भड़का तो आप ही रहे हो। अब वो आपको पता है कि आप किस किस को भड़का रहे हो, वो तो आपको पता ही है आप किस किस को भड़का रहे हो। तो बाकी गाइस यहाँ पे कीर्ति मेहरा और अज्जू प्रतिभा, समीर मोगा और अज्जू के फैमिली को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।